हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग कन्या राशि के बारे में जानेंगे। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है। बुध ग्रह बुद्धि और व्यापार का ग्रह माना जाता है। साल 2023 कन्या राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। साल की शुरुआत में यदि हम गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखें तो कन्या राशि की गोचर कुंडली के दूसरे भाव में केतु ग्रह स्थित है और चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग बन रहा है। पंचम भाव में शनि और शुक्र की युति है। इसके साथ ही सप्तम भाव में गुरु ग्रह विराजमान है और अष्टम भाव में चंद्रमा और राहु ग्रह स्थित रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि कन्या राशि वालों को 2023 करियर, प्यार और स्वास्थ्य की दृष्टि से उनके लिए कैसा रहने वाला है। इसके बारे में हम सारी डिटेल में अब आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हम करियर की बात करेंगे। जो कन्या राशि के लोग हैं, वर्ष 2023 में उनका करियर कैसा होगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार साल 2023 कन्या राशि के जातकों को करियर में सही फैसला लेने का प्रयास करना होगा। जनवरी के महीने में करियर मामलों में आपको तरक्की मिलने की संभावना है। आपके कार्य क्षेत्र में अचानक परिवर्तन भी हो सकता है या यदि आप व्यापार करते हैं तो अप्रैल के बाद व्यवसाय बदलने के भी योग बनेंगे। खासकर मई में ऐसे योग बनेंगे कि आप अपना व्यवसाय बदल दें, या आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। सावधानी बरतिए आप। अक्टूबर से दिसंबर के बीच स्थितियों में अच्छा बदलाव आएगा और आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। अब वित्त यानी कि व्यापार की स्थिति क्या रहेगी। जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए, कन्या राशि के लिए वर्ष 2023 में साल कैसा होगा। कन्या राशि के जातकों को साल 2023 में आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जनवरी से अप्रैल के अंत तक स्थितियां अच्छी रहेंगी और इस दौरान आप अपने आर्थिक मामलों में जो भी समायोजन करना चाहें आप कर सकते हैं। यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर होगा, मतलब आप निवेश कर सकते हैं। अक्टूबर के अंत तक का समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आर्थिक मामलों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यदि आप शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी आदि में शामिल हैं तो इस समय आप घाटे में रहेंगे और आर्थिक रूप से आप कमजोर महसूस कर सकते हैं। नवंबर दिसंबर में आपको अच्छी सफलता मिलने के चांसेस है। वित्तीय मामलों में आपको इस दौरान काफी लाभ की संभावना है। अब साल 2023 में कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए स्थिति कैसे रहने वाली है। शिक्षा की स्थिति वर्ष 2023 में कैसी होगी। साल 2023 में कन्या राशि के विद्यार्थियों को अपने अच्छे समय आने का आभास होगा। आपने जो भी मेहनत की है वो बेकार नहीं जाएगी इस साल और उसका फल आपको जरूर मिलेगा। साल की शुरुआत में कन्या राशि के जातकों की पढ़ाई में एकाग्रता थोड़ी कम रहेगी। आपका ध्यान थोड़ा इधर उधर भटक सकता है। 17 जनवरी 2023 के बाद से जब शनि आपके छठे भाव में गोचर करेगा तब आपके लिए सफलता के द्वार खुल जाएंगे। आप अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे, अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और इसके परिणाम स्वरूप परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे और इसकी संभावना पूरी बन रही है। इसलिए कड़ी मेहनत आपको करनी चाहिए, आप करें भी और एक सही रास्ते पर आगे बढ़ें जिससे आपको सफलता हासिल हो सके। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको पूर्ण सफलता मिल सकती है और पढ़ाई के लिए विदेश जाने के भी योग बनेंगे। अब इसके बाद प्रेम की स्थिति जान लेते हैं कि पारिवारिक स्थिति कैसी होगी और प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। वर्ष 2023 में कन्या राशि के लोगों के लिए प्रेम संबंधों में आप परीक्षा लेते हुए नजर आएंगे। शनि और शुक्र वर्ष की शुरुआत में आपके 5वें भाव में मौजूद हैं और आपको अपने रिश्तों को मजबूत करने के कई मौके मिलेंगे और आप अगर अपने रिश्ते में सच्चे हैं तो आपके प्रिय और आपके बीच जो दूरी होगी वह कम होती नजर आ रही है। आपका प्यार पनपेगा। वहीं 17 जनवरी के बाद जब शनि छठे भाव में प्रवेश करेगा तब छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में तनाव बढ़ सकता है। आपके प्रियजन भी कुछ समय के लिए किसी कारणवश आपसे दूर जा सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने रिश्ते को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको अपने आप में कुछ बदलाव करने होंगे ताकि आपके प्रियजन आपसे नाराज ना हो। इस वर्ष विशेष रूप से जनवरी, अप्रैल, अगस्त से सितंबर और दिसंबर के दौरान आपके प्रेम में वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य की दृष्टि से कन्या राशि के लोगों के लिए वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है ये जान लेते हैं।
साल 2023 स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साल की शुरुआत तो आपकी ठीक रहेगी, लेकिन अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति के कारण स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। 22 अप्रैल को बृहस्पति राहु के साथ 8वें भाव में चला जाएगा और उस समय वहाँ सूर्य भी मौजूद रहेगा। इसलिए अप्रैल से मई के बीच का समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए काफ़ी परेशानी भरा हो सकता है। अगर आपने अपना ध्यान नहीं रखा तो आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मई में सूर्य वृष राशि में गोचर करेगा, तब स्वास्थ्य में कुछ सुधार होगा, लेकिन गुरु और राहु की युति अष्टम भाव में रहेगी और उस पर शनि की दृष्टि होगी। इसलिए आपको अपनी दिनचर्या में सुधार करने की आवश्यकता है, तभी आप इस वर्ष पूरे वर्ष अपने अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उठा पाएंगे, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। इसी के साथ नमस्कार। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।